स्वागत है आपका दोस्तों वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों ये इस सीरीज़ का जो है तीसरा भाग होगा और झारखंड सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आने वाले पीजीटी एवं सीजीएल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो जो लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी वीडियोज़ के अपडेट्स हैं वो समय समय पर आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है कि कौन सी रेखा झारखंड के बीच में से होकर गुजरती है। ठीक है, तो झारखंड के बीच में से जो होकर गुजरने वाली रेखा है दोस्तों ये है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर जो है गुजरती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है दोस्तों ये झारखंड के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगला जो क्वेश्चन आता है ये है कि जादूगोड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जादूगोड़ा जो क्षेत्र है ये यूरेनियम के लिए जाना जाता है। आपको पता होगा कि झारखंड जो है इसमें देश का कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत भाग है, तो लगभग 40% भाग जो है देश के टोटल खनिज का, टोटल मिनरल्स का लगभग 40% भाग जो है ये झारखंड में है। और ये जो जादूगोड़ा क्षेत्र है ये यूरेनियम के खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का एक जगह है दोस्तों तुरामडी। दोस्तों ये तुरामडी जो है ये जादूगोड़ा क्षेत्र में ही पड़ता है और ये भी जो है यूरेनियम के लिए फेमस है। यहाँ पर यूरेनियम की खान स्थित है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है तुरामडी या तो जादूगोड़ा ये यूरेनियम के खनन के लिए जाना जाता है। और दोस्तों इस क्षेत्र में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि UCIL के द्वारा जो है ये खनन का कार्य कराया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि UCIL जो है ये जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन का कार्य करवाता है। तुरामडी ये भी यूरेनियम के लिए जाना जाता है, यूरेनियम के खनन के लिए, और जादूगोड़ा भी। ठीक है, जादूगोड़ा में ही तुरामडी स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि झारखंड में मुख्य रूप से कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है। तो दोस्तों झारखंड में जो मुख्य रूप से है ये हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो लौह अयस्क हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी जो है लौह अयस्क के विभिन्न प्रकार हैं। तो दोस्तों यहाँ का जो लौह अयस्क है ये हेमेटाइट है जो कि लगभग 99% लौह अयस्क जो झारखंड में पाया जाता है ये हेमेटाइट श्रेणी का है। ठीक है, आपको पता होगा कि देश के कुल खनिज का लगभग 40% भंडार जो है ये झारखंड में है। सिंहभूम क्षेत्र जो है ये लौह अयस्क का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो लौह अयस्क का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंहभूम। दोस्तों हर एक टॉपिक से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है कि देश के कुल लौह अयस्क का 26% भाग जो है ये 26% भंडार जो है ये कहाँ पर है, देश के कुल लौह अयस्क का 26% भंडार झारखंड में है। सिंहभूम क्षेत्र में जो है लौह अयस्क का भंडार है ये प्रमुख केंद्र है। 99% जो झारखंड का लौह अयस्क है ये हेमेटाइट श्रेणी का है। तो इन सभी चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के किस जिले में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार है। ठीक है, तो अभ्रक के भंडार के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा कोडरमा। ठीक है, राज्य के कोडरमा जो है, कोडरमा में सर्वाधिक अभ्रक का भंडार पाया जाता है। ठीक है, तो इसे अभ्रक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अभ्रक का सर्वाधिक भंडार, तो ये होगा कोडरमा। अगला क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड FCIL ये कहाँ पर स्थित है, ये है प्रश्न। दोस्तों फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये सिंदरी में स्थित है। सिंदरी यानी कि कहाँ, तो धनबाद। ठीक है, तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड धनबाद में स्थित है, सिंदरी में। और ये भारत की जो प्रथम उर्वरक इकाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत की प्रथम उर्वरक इकाई, यहाँ पर जो है सर्वप्रथम उर्वरक का उत्पादन शुरू हुआ देश भर में। ठीक है, और दोस्तों इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो सिंदरी एरिया है ये धनबाद से लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, और ये धनबाद जिला में ही है, सिंदरी क्षेत्र में है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये धनबाद के सिंदरी क्षेत्र में है और भारत की पहली उर्वरक इकाई जो है यहाँ पर स्थापित की गई थी। और दोस्तों वर्ष 1974 में इसका आधुनिकीकरण किया गया। ठीक है, बाद में 1974 ईस्वी में जो है इसका फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का आधुनिकीकरण किया गया है। दोस्तों 16 मार्च 2002 से ये सभी जो पुराने संयंत्र थे इनको बंद कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स को आपको इससे जुड़े हुए याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि झारखंड विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों झारखंड के जो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या है ये है 82। ठीक है, इसमें से 81 जो है ये निर्वाचित हैं, निर्वाचन के माध्यम से इनका चयन होना है, और एक जो है ये मनोनयन के माध्यम से होना है। ठीक है, तो मनोनीत, ठीक है, मनोनीत सदस्य के लिए एक और 81 सदस्य जो है निर्वाचित होंगे। तो झारखंड में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या यानी कि MLA की जो है कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 82 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से जुड़ा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि इसके अनुसार से राज्य का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है ये वनों से आच्छादित है। ठीक है, राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है, ये है प्रश्न। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा राज्य का लगभग 29.76% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। दोस्तों इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से जो है अभी जो एग्ज़ाम चल रहा था JSSC लैब असिस्टेंट से जुड़ा हुआ, तो इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लगभग हर शिफ्ट में जो है एक आध क्वेश्चन आए ही आए हैं। तो आपको एक बार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को अच्छे से जान लेना चाहिए। दोस्तों इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या कहता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार से 23,721.14 किलोमीटर क्षेत्र में जो है इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झारखंड में वनों का आच्छादन है। सबसे अधिक वनों का प्रतिशत जो है, प्रतिशत की अगर हम लोग बात करें तो सबसे अधिक वन का प्रतिशत है लातेहार में। ठीक है, कितना प्रतिशत है, तो 56% भाग पर लातेहार में जो है वन है। ठीक है, न्यूनतम जो है ये अधिकतम हो गया लातेहार के लिए, और न्यूनतम जो है यह है जामताड़ा में जो है वनों का क्षेत्रफल सबसे कम प्रतिशत में अगर बात करें तो सबसे कम है 5.8%। ठीक है, और इसी तरह दोस्तों अगर क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज अगर हम लोग देखें तो सबसे अधिक वन किस जिले में है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है पश्चिमी सिंहभूम, और जो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो फिर से एक बार है जामताड़ा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो परसेंटेज है ये है 29.76% क्षेत्रफल पर वन। ठीक है, टोटल एरिया जो है ये कितना है 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक प्रतिशत की जब हम लोग बात करेंगे तो लातेहार, सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार से अगर हम लोग सर्वाधिक एरिया की बात करेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक वन है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल जो है ये है जामताड़ा में, और न्यूनतम वन का प्रतिशत भी जो है ये है जामताड़ा में। ठीक है, तो ये है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। अगला क्वेश्चन आता है, झारखंड में प्रमुखता से पाई जाने वाली पेड़ की प्रजाति शौर्या रोबस्टा किस वृक्ष प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है साल या सखुआ। साल या सखुआ का वैज्ञानिक नाम जो है दोस्तों ये है शौर्या रोबस्टा। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ चुका है JSSC लैब असिस्टेंट के एग्जाम में, तो इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे। एक और जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, तो झारखंड का एक फेमस जो पेड़ है, ठीक है, तो ये है पलास का पेड़। ठीक है, और पलास का जो नाम है वो क्या है, ये है बूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, तो पलास का वैज्ञानिक नाम क्या है, बूटिया मोनोस्पर्मा। शौर्या रोबस्टा किसका नाम है, तो साल या सखुआ वृक्ष का। ठीक है, इन दोनों को ही आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन आता है कि झारखंड की पहली महिला मंत्री कौन बनी। ठीक है, झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी, तो इसका जो उत्तर है ये है दोस्तों जोबा मांझी। जोबा मांझी के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वर्ष 1995 में ये पहली बार MLA बनी। ठीक है, पहली बार ये MLA बनी। उस समय बिहार झारखंड जो है ये कॉमन था, तो बिहार की MLA बनी पहली बार। ठीक है, वर्ष 1995 में। ठीक है, 1998 में जब राबड़ी देवी की सरकार थी तब ये मंत्री बनी आवास राज्य मंत्री। आवास राज्य मंत्री। ठीक है, राबड़ी देवी की सरकार में वर्ष 1998 में ये आवास राज्य मंत्री बनी। वर्ष 2000 में जब झारखंड अलग हो गया तो बाबूलाल मरांडी की सरकार में ये वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इनको मिल गया। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग वर्ष 2000 में। फिर 2005 में ये MLA बनी। उसके बाद जो है ये फिर से इनको मंत्री का पद मिला, और 2005 में फिर से ये मंत्री बनी और महिला बाल विकास मंत्री बनी। ठीक है, 2009 में जब इलेक्शन हुआ तो इनको जो है इनकी हार हो गई,
और इस कारण जो है इनको मौका नहीं मिल पाया। फिर 2014 में फिर से इन्होंने अपने यूडीपी पार्टी को जो है जेएमएम में विलय कर लिया और जेएमएम की ओर से ये चुनाव जीती हैं। और दोस्तों वर्ष 2019 में एक बार फिर से जो है ये मनोहरपुर से चुनाव जीती हैं और वर्तमान में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि झारखंड की पहली महिला मंत्री कौन बनी थी, तो श्रीमती जोबा मांझी बनी थी। कब बनी थी, तो वर्ष 2000 में बाबूलाल मरांडी की सरकार में। कौन से विभाग की मंत्री बनी थी, तो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री बनी थी और साथ ही साथ इनको पर्यटन विभाग का भी जो है मंत्रालय मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है राढ़ू नदी। दोस्तों जोन्हा जलप्रपात को हम लोग गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात ये राढ़ू नदी पर स्थित है, इसको गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। 17 मीटर इसकी ऊंचाई है। फीट की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 56 फीट जो है ये इसकी ऊंचाई है। ये दोनों ही आप याद रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ इसी के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने जो है यहाँ पर स्नान किया था। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम गौतम धारा भी पड़ गया। अगला जो क्वेश्चन आता है ये है कि झारखंड के साहेबगंज जिले के शहीद कुलदीप उरांव को 31 मई 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो झारखंड के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है कि झारखंड के साहेबगंज जिले के शहीद श्री कुलदीप उरांव को 31 मई 2022 को जो राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह हुआ, तो उसमें उनके मरणोपरांत उनको किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है शौर्य चक्र। इनको जो है मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया। शहीद कुलदीप उरांव जो है दोस्तों ये सीआरपीएफ के जवान थे और साहिबगंज जिले से जुड़े हुए थे। दोस्तों श्रीनगर के जो मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हुई, ये शहीद हो गए। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि उलगुलान आंदोलन किनके नेतृत्व में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये होगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में बिरसा उलगुलान या उलगुलान आंदोलन या बिरसा आंदोलन जो भी आप कहें, ये सभी एक ही हैं। ठीक है, तो ये आंदोलन जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था दोस्तों, 1895 ईस्वी में मुंडा उलगुलान या तो उलगुलान आंदोलन प्रारंभ हुआ और कब तक चला, तो वर्ष 1900 ईस्वी तक ये चला। और दोस्तों 9 जून, आपको ध्यान रखना है, 9 जून वर्ष 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाने के बाद जो है ये आंदोलन समाप्त हो गया। दोस्तों इस आंदोलन का केंद्र कहाँ था, तो इसका केंद्र था खूंटी। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में वर्ष 1895 से वर्ष 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी को क्या हुआ, 9 जून 1900 को क्या हुआ, बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई जेल में। ठीक है, और उसके बाद जो है ये आंदोलन समाप्त हो गया। दोस्तों आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो खूंटी था। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा त्यौहार मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और फूलों का त्यौहार इसको कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सरहुल। सरहुल त्यौहार जो है ये कब मनाया जाता है, तो चैत्र माह में इसका आयोजन होता है। ठीक है, ये सरहुल जो है ये चैत्र माह में मनाया जाता है, तो इसीलिए, और इसको जो है फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो माह मार्च या अप्रैल के महीने में ये मनाया जाता है, जिसको हिंदी महीने में चैत्र माह कहते हैं, और इसे जो है फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड के सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है। लगभग 468 फीट की ऊंचाई से गिर के कौन सा जो वाटरफॉल है ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात का निर्माण करता है। स्टेनो के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों आपको पता होगा झारखंड का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है ये है लोध जलप्रपात। तो इसका जो उत्तर होना चाहिए ये होना चाहिए लोध जलप्रपात, जो कहाँ पर स्थित है, तो लातेहार में। लातेहार जिले में झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात स्थित है, जिसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो जेएसएससी असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2012 में पूछा गया था कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को कब पंजीकृत किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा JEPC, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, यानी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, इसको स्थापित किया गया था वर्ष
12 अप्रैल 2001 को, यानी कि वर्ष 2001 को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ये होगा 12 अप्रैल 2001। ध्यान रखिएगा JEPC यानी कि झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल।